हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी, जिसका बुक का नाम है एलिमेंट्री इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। क्लास 5 है। अगले वीडियो में हमने आपको 10 सेंटेंस पढ़ाया था। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हम आपको क्या पढ़ाएंगे? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस होता क्या है। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पूर्ण व्यक्त हो जिसमें पूर्ण व्यक्त हो यह वाक्य सेंटेंस कहलाता है। इसको इंग्लिश का डेफिनेशन भी आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कि हमसे कोई भी पूछ सकता है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस का आप डेफिनेशन बताइए। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन ये देख लीजिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इज कॉल्ड अ, बहुत सिंपल सा है, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, जिसको हम काइंड ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। तो इसमें नीचे ये लिखा हुआ है, सेंटेंस कैन परफॉर्म 4 काइंड्स ऑफ फंक्शन। यानी सेंटेंस होते हैं वो चार फंक्शन होते हैं, जिनके नाम इसमें हैं। और सबसे पहले हम उनके नाम आपको बता देते हैं, ताकि आप वीडियो को एंड तक देखिए। इसलिए मैं इसको पहले आपको नाम बता देती हूँ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस क्लासिफाइड बाय देयर पर्पस। हमारा उद्देश्य जो होता है, जैसे सबसे पहले हमारा इसमें क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले में हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जिसको हम स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्वेश्चंस भी बोलते हैं। थर्ड हमारा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम कमेंट्स भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, जिसको एक्सक्लेमेशन भी बोलते हैं, तो फर्स्ट देखते हैं, अ सेंटेंस कैन मेक अ स्टेटमेंट्स। जिसे मैंने आपको बताया कि हम डिक्लेरेटिव को सेंटेंस को हम स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। तो अ सेंटेंस कैन मेक अ स्टेटमेंट एज, आपका एग्जांपल है जैसे द सन राइज इन द ईस्ट। द सन राइज इन द ईस्ट। सेकेंड नंबर पे है द बॉयज वीआर स्विमिंग इन द रिवर। तो इसका डेफिनेशन क्या है, डिक्लेरेटिव की डेफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस दैट स्टार्ट्स और डिक्लेयर्स समथिंग इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और अ स्टेटमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। हम कैसे जानेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। जैसे एक में 2 अलग अलग हिस्से होते हैं। एक ही सेंटेंस में आपको लगेगा कि 2 अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे पहला हिस्सा उस व्यक्ति जगह या चीज़ का नाम होता है। जगह या चीज़ का नाम होता है। जैसे इसमें आप पहला स्टेटमेंट आप देख लीजिए, द सन राइज इन द ईस्ट। द सन राइज इन द ईस्ट, इसमें नाम भी है कि द सन राइज इन द ईस्ट, कि जो सूर्य कहाँ अस्त होते हैं, पश्चिम में। तो उसमें उन्होंने ये भी बताया, जगह भी बताया और नाम भी बताया। सेकंड में क्या है, द बॉयज स्विमिंग इन द रिवर, यानी लड़के नदी में तैर रहे हैं। इसमें भी कंफर्म है कि लड़के नदी में तैर रहे हैं। हमने व्यक्ति का नाम भी बताया और जगह भी बताया। उसको ही हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं या स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, अ सेंटेंस कैन आस्क अ क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस। नीचे पढ़ते हैं पूरा, तब बताते हैं। हु हैज़ ब्रोकन दिस ग्लास, वेयर इज़ द एरोप्लेन। डेफिनेशन क्या है, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। A sentence that asks a question is called interrogative sentence और questions। interrogative sentence और questions। इसमें ये तो सीधा समझ में आता है कि interrogative sentence
यानी जो सेंटेंस होता है उसमें हमारा क्वेश्चन होता है, जैसे हु हैज़ ब्रोकन दिस ग्लास, कि यह शीशा किसने तोड़ा। वेयर इज़ द एरोप्लेन, यानी हवाई जहाज़ कहाँ है, जिनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें ये होता है कि हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, उसको ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिनको हम क्वेश्चंस भी बोलते हैं। तो हमारा दूसरा तो समझ में आ गया है कि सेंटेंस कैन आस्क क्वेश्चंस, यानी जिस इंटरोगेटिव सेकंड में हमारा जो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चंस, जिसमें हम सामने वाले से सवाल पूछते हैं, उसको ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं या क्वेश्चंस बोलते हैं। थर्ड हमारा है अ सेंटेंस कैन गिव एन ऑर्डर रिक्वेस्ट। अ सेंटेंस कैन गिव एन ऑर्डर और मेक अ रिक्वेस्ट। जैसे पीटर शट द डोर, पीटर शट द डोर, प्लीज़ bring me glass of water, please bring me glass of water। तो इसमें हमारा डेफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमेंट, अ रिक्वेस्ट और अ डिज़ायर इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी सबसे पहले हम ये जानते हैं हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, हम जानेंगे कैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये। तो सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता है आज्ञा सूचक, यानी आज्ञा करना या आज्ञा देना। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनकी मदद से हम या तो किसी को आदेश देते हैं या सलाह देते हैं, या फिर किसी से कोई अनुरोध करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे पेन दो या मुझे पेन दो, या तो आपको आदेश दे रहा हूँ, मैं आपको आदेश दे रहा हूँ। इसमें मतलब यही होता है कि हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट से मांग भी रहे हैं तो या उसको आदेश भी बोल सकते हैं या मांगते हैं, दोनों चीज़ होता है, उसको ही हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे इसमें यही देख लीजिए, पीटर शट द डोर, पीटर ने दरवाज़ा बंद किया या पीटर दरवाज़ा बंद किया। लेकिन सेकंड हमारा क्या? प्लीज़ ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मेरे लिए ग्लास पानी लाओ। इसको ही हम आज्ञा बोलते हैं, जिनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। 4 नंबर पर हमारा क्या है? अ सेंटेंस कैन एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग एज यानी हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज। तो एक देखिए आप यहाँ पे छोटा सा आपको दिख रहा है, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। इसको ही हम जब हमारा एंड होता है, सेंटेंस कंप्लीट होता है, तो उसके लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, यानी हाउ ब्यूटीफुल दिस रोज इज। नेक्स्ट हमारा है व्हाट अ नॉइस देयर आर मेकिंग, व्हाट अ नॉइस देयर आर मेकिंग। लास्ट के उसके हमने एक्सक्लेमेशन मार्क रखते हैं। जैसे अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एन एक्सक्लेमेशन, यानी हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोलते हैं, उसका हमारा एक्सक्लेमेशन भी होता है। तो एक्सक्लेमेशन ज़्यादातर हम लोग एक्सक्लेमेशन ही बोलते हैं, लेकिन उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोलते हैं। जैसे हम ये जानते हैं पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जैसे हैरानी, खुशी, दुख, नाराज़गी, आश्चर्य आदि के भावों को प्रकट करने के लिए ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी उन चीज़ों को हमें बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ही हमें एक्सक्लेमेशन मार्क बताते हैं, जिनके एंड में हमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क चिन्ह लगाना पड़ता है। इसके नीचे इसमें ये दिया है, जैसे फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल इट इज़ अ क्लियर दैट, इसमें क्लियरिटी ढंग से बताया। जैसे फर्स्ट पे हमारा क्या है? एवरी सेंटेंस बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर, यानी जो भी सेंटेंस हमारा फर्स्ट लेटर होगा उसका हमें कैपिटल रखना पड़ता है। जैसे अ फुल स्टॉप इज प्लेस्ड ऑफ द एंड एंड एवरी डिक्लेरेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस
डिक्लेरेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी फुल स्टॉप होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस अभी हमने आपको बताया ही है। इम्पेरेटिव सेंटेंस थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसमें क्या रखना है, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, तो उसको ही बोलते हैं। आगे देखते हैं। फिर हमारा थर्ड नंबर पे है अ क्वेश्चन मार्क। अ क्वेश्चन मार्क, तो हम क्वेश्चन मार्क कब लगाते हैं? इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी क्वेश्चन मार्क जब हम किसी से सवाल करते हैं या क्वेश्चन करते हैं तो हमें लास्ट उसके हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जिसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस हम जब लिखते हैं तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, हमने आगे आपको बताया ही है कि एक्सक्लेमेशन मार्क के निशान क्या होते हैं। इज प्लेस्ड ऑफ द एंड ऑफ एवरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी लास्ट के एंड में उसको हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ता है। तो जैसे हमने आपको बताया कि हमने आपको सेकंड ग्रामर, अगर ऐसी वीडियो आपको जानना है या कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। कुछ भी ना समझ में आए तो आप हमें बोल सकते हैं, हम दोबारा रिवीजन करा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग टाइम।